हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी जो है काफी अच्छी रही। और आइए हम डेटा के माध्यम से जानते हैं कि एक्सपायरी में जो है क्या क्या उम्मीदें हैं, कौन से ऐसे लेवल हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि कल जैसे कि पूरी कायनात फिर से जो है नेगेटिविटी की तरह जा रही थी। एचडीएफसी बैंक को लेकर स्पेशली जब कुछ नहीं पता चला था, उसके बाद गुड न्यूज आनी शुरू हुई थी। जो हमारे पीयूष गोयल साहब जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो एक संभावना जताई थी कि यहाँ पे रेट कट आ सकता है, जिसको हमने कल बोला था। काफी लोग तो बैंक निफ्टी को जो है 44,000 की पता नहीं 40,000, 43,000, 20,000 तक लेके जा रहे थे। और हमने जो है आपको यहाँ पे एक बताया भी था कि रेट कट आएगा। जस्ट अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि चाइना ने शायद 25 बेसिस का रेट कट कर दिया है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे एक स्टूडेंट से मिली है, आप लोग भी अपने से चेक कर लीजिएगा। और ओवरऑल देखिए दोस्तों, जो भी गुड न्यूज है मार्केट क्लोजिंग के बाद आती है, आज भी आई है। आज भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका एक आउटलुक आया हुआ है इन्फ्लेशन वगैरह पे। तो उनका कहना ये है, आउटलुक फॉर इंडियन इकोनॉमी अपीयर्स ब्राइट, अच्छा दिख रहा है। फूड इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडरेटली जो है डाउन आ रहा है। इंडियन इकोनॉमी जो है सस्टेन ग्रोथ जो है यहाँ पे दिखा रही है। और जबकि जियोपॉलिटिकल जो है यहाँ पे टेंशन भी है। इंट्री बजट यहाँ पे जो एक अच्छा रोल जो है प्ले करने वाला है ग्रोथ को सपोर्ट करने में। और जो भी डिमांड है इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए, वो जो है वीक है ड्यू टू ग्लोबल शटडाउन। अदरवाइज वो भी जो है काफी हाई पे चला जाएगा। 18 नाउ की खबर है। तो ऐसे जो गुड न्यूज आ रहे हैं, ये मार्केट में जो है एक बहुत अच्छा जो है रोल प्ले करेंगे। सो आपको जो है कोई भी अगर आपको शॉर्ट करना है तो उसके पहले 2 बार सोचने की भी जरूरत है। देखिए, ट्विटर गुरु बहुत सारे हैं जो कि निफ्टी को 15, 17, 20 जहां मन अपने हिसाब से लेके जा रहे हैं। कोई खराब खबर लेके आ रहा है और कोई बैंक निफ्टी को 44,000 लेके आ रहा है। पता नहीं 44,000 आएगा कि नहीं, 17,000 आएगा कि नहीं, कब आएगा, लेकिन उसके पहले एक अच्छा हाई लगेगा, इतना श्योर है। तब तक ये सारे लोग जो है गायब हो चुके होंगे मार्केट से। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस टाइप के जो वायरस है, इनसे जो है सावधान रहिए और लेवल के ऊपर फोकस कीजिए। दोस्तों, चार्ट को देखिए, लेवल अगर कह रहा है ना, सेल कर दीजिए। अगर लेवल नहीं कह रहा, मत सेल कीजिए। छोटे मोटे फॉल से घबराइए मत। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे समरी की। तो देखिए, क्लाइंट जो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट किया है, कॉल पे भी सेलिंग किया, आज इंडेक्स पुट में भी लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। सो क्लाइंट ने आज बियरिश काम किया है, क्योंकि आज के जो डेटा है दोस्तों ये थोड़े फ्रेश हैं। एफआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, सो बेसिकली ये शॉर्ट कवरिंग है। कॉल में सेलिंग की, पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में सेल किया। सो इन्होंने जो है यहाँ पे मार्केट में बियरिश पोजीशन बनाई है। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे अच्छा खासा लॉन्ग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल पुट पे कुछ नहीं और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। तो प्रो हमेशा की तरह अच्छे खासे आज लॉन्ग इनिशिएट किए हैं। और मुझे लग रहा है कि जो आज मार्केट की जो रैली है वो वन हैंड कंट्रोल थी, और वो थी हमारे प्रो द्वारा, क्योंकि क्लाइंट ने बेरिश पोजीशन बना के गया है। एफआई भी सेल ही किए हैं, लेकिन प्रो इकलौता ऐसा प्राणी दिख रहा है जो कि काफी अच्छे लॉन्ग क्रिएट किया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर की। तो यहाँ पे देखिए, क्लाइंट के पास 60,000 जो है लॉन्ग है, ऑलमोस्ट वही पोजीशन है प्रीवियस की। डीआई के पास 24,000 शॉर्ट सेल, एफआई के शॉर्ट धीरे धीरे घट रहे हैं 54,000, प्रो के पास 19,000 दोस्तों लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। तो क्लाइंट के पास 140 शॉर्ट सेल हो गया, एफआई के पास 121 शॉर्ट सेल हो गया, प्रो के पास 262 लॉन्ग है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 212 पुट लॉन्ग है, डीआई के पास 29,000 सेम क्वांटिटी लॉन्ग है, एफआई के पास 22,000 जो है लॉन्ग है, और प्रो के पास 264 इंडेक्स पुट शॉर्ट सेल है। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 16 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 21 लाख जो है शॉर्ट सेल, एफआई के पास 116 लॉन्ग और प्रो के पास 342 जो है लॉन्ग है। तो डेटा एग्जैक्ट कल की तरह है। क्लाइंट थोड़ा सा कल न्यूट्रल था, आज शॉर्ट के साइड गया है, एफआई शॉर्ट की साइड है और प्रो लॉन्ग के साइड है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज डेटा थोड़ा इंक्रीज हो गया है, यानी कि डेटा में आज क्वांटिटी देखेंगे तो बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो आइए हम डेटा को डिकोड करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 60,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, और क्लाइंट के पास यहाँ पे कॉल में देखेंगे तो 140 कॉल जो है शॉर्ट है, और इनके पास पुट लॉन्ग हो गया 2 लाख के करीब में। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 292 दोस्तों शॉर्ट सेल। इनके पास 2,92,000 शॉर्ट सेल हो गया। अब एफआई की बात करते हैं तो एफआई के पास देखिए 54,000 शॉर्ट हो गया इंडेक्स फ्यूचर, और 121 कॉल भी शेल है, 22,000 पुट भी लॉन्ग है। सो चारों तरफ से ये लोग शॉर्ट हैं। बात करेंगे एम की तो इनके पास 199 दोस्तों शॉर्ट सेल है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रो की, देसी प्लेयर।
जो हमारे सबसे प्रायोरिटी पे होते हैं। इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है 19,000, इसके बाद कॉल लॉन्ग है 262 और पुट शॉर्ट है 264। M2M हो जाएगा 5,46,000 का लॉन्ग। लो भैया कर लो बात। अब देखिए ये सिंगल हैंड है, ये ऐसा नहीं है कि 20-25 हैंड है, 100 हैंड है कि पोजीशन को लेके जल्दी से भाग जाएंगे। एक तरीके से सिंगल हैंड माना जाता है। और FII ये भी सिंगल हैंड है, शॉर्ट सेल है, क्लाइंट मल्टीपल हैंड शॉर्ट सेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों की पोजीशन भी अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो इससे कम ही आ रही है। सो सिग्नल क्लियर है। छोटे मोटे डिप पे ये नहीं सोचना है कि मार्केट गिर सकता है, बाइंग के मौके खोजने हैं। कोई डिक्लाइन आता है तो वहां पे लॉन्ग ही सोचना है। और अगर मार्केट गैप अप करके सस्टेन करता है तो रिस्की वाले वहां भी लॉन्ग कर सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी सारे ट्विटर गुरु घूम रहे हैं जो कि न्यूज़ लेके चल रहे हैं निगेटिव वाली, वो उनके घर की बनाई हुई न्यूज़ है। तो आप ऐसे अगर न्यूज़ से इन्फ्लुएंस होकर शेल करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी की चर्चा आपको मार्केट अगले दिन करके दे देगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे काफ़ी सारे अपडेट पे कह रहे हैं कि सर आप ओवररिएक्ट कर रहे हो। सॉरी टू से दैट दोस्त की बहुत जल्दी हम ओवररिएक्ट नहीं करते हैं। कई बार 1-2 मैसेज कर देते हैं जब फ्री होते हैं, तो कृपया उसको दिल से न लगाएं। सोशल प्लेटफॉर्म आपका है, आप अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन है वहाँ पे मैसेज कीजिए, निकालिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 22,320 का, सपोर्ट है दोस्तों 22,750 का। अब हम चलते हैं दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम पे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि हम चाहते हैं कि गैप अप ना हो, क्योंकि गैप अप होगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग का फियर रहता है और फिर गैप अप में मज़ा नहीं आता है। मज़ा तब हो या तो फ्लैट खुले और या तो थोड़ा सा गैप डाउन है, क्योंकि जब थोड़ा सा गैप डाउन होगा ना तो बियर को कॉन्फिडेंस आएगा, दे विल सेल, और उनकी सेलिंग ही मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। मार्केट का ये कटु सत्य भी बना हुआ है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 22,100 का। जब तक इसके नीचे आप नहीं होल्ड करेंगे प्रॉपरली, सेल आपको करना नहीं है। और आपने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है, तो 22,220 का लेवल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के ऊपर आप 10 मिनट सस्टेन कर लेंगे या इस लेवल के ऊपर आप गैप अप कर लेगा और होल्ड कर रहे हैं, तो आपको बाई के लिए ही सोचना है। अब वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बनाना पड़ेगा कि थोड़ा सा वेट करें, थ्रो बैक आए तब बाई करें, क्योंकि ज़्यादा हाई पे जाके बाई करने से फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। वहाँ पे कभी कभी स्टक होने के चांसेस रहते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, सो वोलेटिलिटी अपने पिक पे रहेगी। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल करके काम करना है। मौका नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेट होकर सेल नहीं करना है, और सेल कर रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है जल्दी से बुक कीजिएगा। लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि आप सेल साइड अगर है भी तो प्रॉफिट इमीडिएट बुक कीजिए। लॉन्ग में अगर हैं तो आप बैठ सकते हैं सीट टाइट होके, लेकिन सेल साइड बैठेंगे दोस्तों तो फिर बैठे रह जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है। रेजिस्टेंस है 47,356 का, सपोर्ट है 46,590 का। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बैंक की पावर है, वो है HDFC बैंक। अब जितने भी स्मार्ट प्लेयर हैं उन्होंने बोला कि भैया अब PSU बैंक में बहुत हो गया, अब थोड़ा सा HDFC बैंक की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। सो उन्होंने आज से पारी वहाँ पे बदल डाली। तो अब इम्पॉर्टेंट लेवल जहाँ पे आप क्लोज हुए हैं, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट यही लेवल है 47,120। अगर ये निकलता है तो 47,220 तक की मूव वन स्विंग में मिलेगी। और ये लेवल अगर आपने सस्टेन कर लिया तो यहाँ से जो दूरी है वो 47,500 की आप गिरते पड़ते कर सकते हैं। लेकिन 47,320 पे आपको एक कॉशियस होना है। 520, 550 अगर आपने निकाल लिया तो एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मूव आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उस कंडीशन में आपको रेडी रहना है। कोई भी कैप डाउन, कोई भी डिक्लाइन, कोई भी अगर आता है तो 46,800 से लेके 675 का एरिया, कोई भी छोटे से रिवर्सल पे उस लो का ऐसे लगा के बाई के लिए जा सकते हैं। आप लोगों को याद होगा फाइनेंस निफ्टी के लिए मैंने क्या व्यू दिया था, 520। सिर्फ एक ही लेवल याद रखिएगा, 520। 520 अगर क्रॉस हो गया, होल्ड हो गया, 5 से 10 मिनट की होल्डिंग चाहिए, आपको शानदार तेजी मिलेगी। और आज आपको मैं दिखाता हूँ कि फाइनेंस निफ्टी ने कहाँ क्लोजिंग ली है। आज की क्लोजिंग है 800 की, 800 प्लस ही है ये। तो ये है दोस्तों लेवल की पावर जो कि आपने देखी 520 के ऊपर की। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है 20,955, सपोर्ट है 20,648 का। अब इसमें किस हिसाब से काम करना है, देखिए इसको छोड़ देना है। कल इसकी एक्सपायरी कुछ है नहीं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको इसको ट्रेड करना है एक्सपायरी के दिन कीजिए, और 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड आप लॉन्ग के ही देखेंगे, 2 ट्रेड गलती से जो है पुट साइड आएगा।
तो अगर आप एक्सपायरी प्ले कर रहे हैं तो आप फाइनेंस निफ्टी के लिए अपने बोर्ड पे लिख लीजिए कि आप अगर पूरे वीक मार्केट तेज रहा तो जरूर पुट के लिए सोचिए एक्सपायरी के दिन मंगलवार को। अदरवाइज मंगलवार को सिर्फ एक ही तरीके से मंगल होगा फाइनेंस निफ्टी में, वो होगा लॉन्ग करके। अगर आप मुझे आज सुन रहे हैं तो आज से लाइन लिखिए और जज कीजिए, पहले चेक कीजिए 15 दिन ट्रेड करके, 10 दिन ट्रेड करके पेपर पे लिखिए कि आज मार्केट फाइनेंस निफ्टी किधर गई एक्सपायरी के दिन। ये वन साइडेड ऊपर जाती है, ये मैं आपको 1-2 दिन का आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, आप चाहें तो खुद से चेक कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि उस वीक में 3 दिन लगातार तेजी नहीं होनी चाहिए। अगर 3 दिन लगातार तेजी होती है तो हम कॉशियस लॉन्ग जाते हैं, अदरवाइज वहाँ पे पुट के भी चांसेस देखते हैं। लेकिन अगर कोई भी तेजी अच्छी नहीं हुई है, मार्केट धीरे धीरे चला हो, कोई अच्छी मूव नहीं आई है, तो पक्का है कि ट्यूसडे के दिन ये फाइनेंस निफ्टी को फटना ही होता है। ये एक आप लोगों के लिए फ्री का गिफ्ट है। आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कीजिए, इसको देखिए, फिर आप बताइएगा। नो पुट नो कॉल, सिंगल लाइन हिस्टोरिकल व्यू। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में किस हिसाब से आपको देखना है। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी समय दिया है। यहाँ पे देखिए 2 कैंडल में मार्केट यहाँ पहुँच गई, लेकिन इस एरिया में काफ़ी सारा जो है गेम हुआ है। बहुत सारे बायर आए हैं, बहुत सारे सेलर आए हैं, सब ट्रैप हुए हैं इस बड़ी सी कैंडल पे, जो कि आपकी हो रही है 20,800 के पास। अब आपको कल वेट करना है 20,820, अगर आप इसको बाई किए हो या देख रहे हो लॉन्ग के लिए। अगर 2820 के करीब ये होल्ड होता हुआ दिखे, 5 से 10 मिनट ट्रेड ले ले, तो 20,900 प्लस की डिस्टेंस आराम से तय हो जाएगी। बाकी इससे ज़्यादा व्यू इस पे नहीं देंगे। कॉशियस के लिए व्यू है 20,650। अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो है रिस्क ओपन होगा, बट फिर भी जब तक क्लोज ना हो तब तक सेलिंग रिस्की होगा। अगर आप सेल कर भी रहे हैं तो स्टिक्ट एसएल रखिए और जितना मिले उतने से संतोष कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। तो कल के लिए जो मैंने लिया है स्टॉक, वो लिया है एक स्टॉक, वो है टेक महिंद्रा। आज के लिए भी दिया था, छोटे टारगेट में लिया। आज हमने दिया था कि 13 से 18 के ऊपर बाई करेंगे, 1305 का एसएल रखेंगे। हाई कितने का लगा? मात्र 23 का, तो ज़्यादा टारगेट हुआ नहीं। कल का व्यू सिंपल है, लेवल यही रहेगा। अगर आप 13 से 18 को होल्ड कर ले पा रहे हैं, क्योंकि आज एक्टिवेट हो चुका है, सिर्फ कंडीशन ये है कि 13 से 18 होल्ड होना चाहिए, तो सेम एसएल से फिर बाई अटेम्प्ट लेंगे, क्योंकि मेन मूव जो आनी थी वो तो भी बाकी है। सो सेम लेवल, सेम व्यू और सेम जो है यहाँ पे वैलिड होगा। अब उस स्टॉक की चर्चा करते हैं जिस पे रील्स बननी शुरू हो गई थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो स्टॉक जो है तैयारी में है। अगला जो पड़ाव है दोस्तों, वो यहाँ पे 1475 से लेके 1480 का है। इस स्टॉक पे कल के लिए व्यू नहीं है, आने वाले लंबे समय के लिए व्यू है, जो कि अगले महीने के लिए हो सकता है। तो अगर आप इस फरवरी एक्सपायरी में 1480 को क्लोज करके निकाल लिए तो आप इसका रिवर्सल कर लिए, और अगर आप 1480 से रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर ये इसी फिर कचड़ा पार्टी में रहेगा। यानी कि इसके लिए एक रेंज बनी रहेगी, जब भी 1480 1500 आएगा, वहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। इतना श्योर है कि ये लेवल इसके लिए एकोमोडेशन कराएगा। सो आपको नन ऑफ दिस, सिर्फ एक लेवल पे फोकस करना है, वो है 1480, और ये लेवल वैलिड होगा क्लोजिंग बेसिस पे। ये मैं रिवर्सल का लेवल दिया हूँ, इससे आपको एक बैंक निफ्टी का बड़ा भी मिल जाएगा। कैसे? जब ये स्टॉक 3% में बैंक निफ्टी को 400 पॉइंट ऊपर लेके जा सकता है, तो आप ये समझो कि सिर्फ अगर 1% डेली चलेगा तो क्या बैंक निफ्टी में मस्त का ट्रेड बनेगा। कोई भी डिक्लाइन है, लॉन्ग करो, प्रॉफिट आपके घर में है। अब हम दोस्तों चलते हैं अपने डिजिटल ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी का। तो ओवरऑल डेटा पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ओवरऑल डेटा हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 28 लेके कॉल सेलर एंड 44 के पुट सेलर, ये डेटा जो है दिखना ही था। चेंज इन वाई भी काफ़ी अच्छा खासा आया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इनसाइड के डेटा पे। तो यहाँ पे देखिए नियरेस्ट में देखेंगे जो कि 41,000 के स्ट्राइक है, वहाँ पे कोई खास कंक्लूजन नहीं है। कॉल के लॉन्ग कवर होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे कॉल की बाइंग है 43,000 पे। डीप ओटीएम पे देखेंगे पुट साइड में तो किसी ने हैजोज के लिए लॉन्ग नहीं किया है। जितने भी हैं पुट राइटिंग, पुट के लॉन्ग कवर हो रहे हैं, जिन्होंने भी छोटे मोटे लॉन्ग किए थे सारे लॉन्ग कवर हो गए हैं, पुट की राइटिंग हो रही है। कॉल पे देखेंगे तो मेजोर जो पोजीशन हमें दिखाई दे रही है वो शॉर्ट कवरिंग की दिखाई दे रही है, 43,900 से लेके 45,600 पे, और यहाँ पे 45,600 से लेके 46,800 तक भी कॉल के शॉर्ट कवर हैं। कॉल की बाइंग जो दिखाई दी है वो यहाँ पे ओटीएम में दिखाई दे रही है 47,000 से 47,900। ये कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही है।
पुट की राइटिंग है आईटीएम पे, कॉल की राइटिंग है 48,300 के करीब में, यानी कि मार्केट को पूरा बिलीव है कि 48,000 हम कल नहीं क्रॉस कर रहे हैं, खूब होगा तो 1,000 पॉइंट का मूव होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सो ओटीएम की कॉल बेची गई है, अच्छी बात है, प्रॉफिटेबल भी है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है, गिरते ही जीरो हो जाएंगे सब ओटीएम की कॉल। अब देखिए ये जो कॉल की बाइंग है ये मेजर जो है एरिया है जो हमें कल के लिए क्लू देगा। हाईएस्ट वाई 47,500 पे 152 और हाईएस्ट वाई 47,000 पे 170, और ये जो 47,000 की वाई है यही हमें कल डिसाइड करके देगा अप्स या डाउन। अब अगर हम पुट साइड नज़र डालते हैं तो 194 का यहाँ पे, तो कॉल सेलर से पुट सेलर ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, सेलिंग अच्छी खासी हुई है, क्वांटिटी अच्छी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, चेंज इन वाई में 927% का जो है इजाफा हुआ है, यानी कि जितने भी सेलर आए ना वो फ्रेश आए, तो इनके पास बहुत ज़्यादा कोई जगह नहीं है दिखने के लिए। तो अगर हम 47 होल्ड नहीं करेंगे तो एक रिस्क भी यहाँ पे ओपन है, क्योंकि अगर 47,000 ब्रेक होने लगेगा, यानी कि 946 अगर 945 ब्रेक हो गया तो आप डाउन साइड में बहुत तेजी से जो है शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर HDFC बैंक का साथ नहीं होगा तो बहुत इजीली डाउन कर जाएंगे। अगर HDFC बैंक का साथ होगा तो वो फिर संभाल लेगी। तो ये दोनों चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, दोनों पहलू पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइक है 47,000 स्पॉट के लेवल पे। अगर आप 120 को होल्ड कर ले गए तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बनेगी जो कि 500 पॉइंट तक की मूव दे सकती है, और अगर आपने 47,000 को नहीं बचाया तो आपके लिए डाउन मूव भी उसी तरीके से ओपन होगी। सो 47,000 कल के लिए की लेवल है। अब हम बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी का जो टोटल वाई है यहाँ पे 18 लाख के करीब है और पुट का 22 लाख। अब देखिए निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में आईटीएम पे देखेंगे, डीप आईटीएम पे तो कोई खास कंक्लूजन नहीं है 20,000 के करीब में। 20,000 के साइड देखेंगे ओटीएम में पुट में, तो यहाँ पे कुछ स्ट्राइक पे बाइंग और कुछ पे शॉर्ट कवरिंग है। इसके बाद 20,500 से देखना शुरू कीजिए तो कॉल के शॉर्ट कवर हो रहे हैं, पुट के शॉर्ट कवर हो रहे हैं, पुट के लॉन्ग कवर हो रहे हैं, पुट के लॉन्ग कवर हो रहे हैं, पुट में राइटिंग भी हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो कॉल की बाइंग मेजर पोजीशन, कॉल की शॉर्ट कवरिंग है 2250 तक, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट थे आज और किसी को भी लगा नहीं कि निफ्टी इतना रिबाउंड करेगी। उसी समय शॉर्ट कवरिंग सारी बनी है, क्योंकि तब तक लोग तो शॉर्ट कर रहे थे कि निफ्टी लैग कर रही है, लेकिन निफ्टी ने सडन स्पाइक किया और इसमें सारे शॉर्ट कट गए। अब देखिए मेजर ओवाई जो कि 2100 का है, ये भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। यहाँ से 3% निकले हैं जरूर, जो स्मार्ट थे वो निकाल लिए, बाकी लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एग्रेसिव सेलर आए हैं पुट के, 36,000 39% का इजाफा है। सो लास्ट में ही ये लोग ऐड हुए हैं देख के मार्केट को, तो इनके पास भी कोई खास जगह नहीं है देखने के लिए। इसके बाद 22,200 पे एक छोटा सा जो है पड़ाव है, 200 निकल गया तो कहीं कोई खास ज्यादा पड़ाव दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो सेलर है इनमें कोई दम नहीं है, ये लोग तो सिर्फ प्रीमियम के लिए सेल करके बैठे हैं। इनकी प्रीमियम जीरो हो जाएगी, निकल जाएंगे, और ये तो टाइम फ्लक्चुएशन में जीरो हो जाएंगे तो ये निकल जाएंगे। सो ऊपर का जो ग्राउंड है ना 400 तक के लिए क्लियर दिख रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। पुट में देखेंगे तो 2 स्ट्राइक पे दबा के जो है शेलिंग हो रही है, सो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। यहाँ से देखिए तो 79 27 92 49 48 93 45 सब पे अच्छी खासी सेलिंग है। इधर डेटा में देखिए तो कॉल शेलिंग अगर आप देखेंगे, चूंकि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, 200 पे 114 है, 200 निकाला 36,000 निकल जाएंगे, 82 इनको भी डर लगेगा, क्योंकि छोटे से प्रीमियम के लिए कौन रिस्क पे बैठेगा। सो पक्का ये लोग निकल जाएंगे मार्केट से। सिर्फ कंडीशन यही है कि आपका 22,220 का लेवल होल्ड होना चाहिए, क्योंकि 22,200 का लेवल नहीं होल्ड होगा तो दिक्कत आएगी। ये जो 100 का सेलर है जो रिस्क लेकर होल्ड कर रहा है, ये फिर कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर लेगा गिरता हुआ देख के। तो इसलिए 22,200 का होना ब्रेक बहुत जरूरी है, होल्ड होना। अगर ये होल्ड हो गया या गैप अप के साथ निकल गया तो शॉर्ट कवरिंग बनेगी, ये मार्केट का डेटा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। जिस हिसाब से डेटा उस हिसाब से ये इंडिकेशन है कि शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, जो कि मार्केट को अच्छा लिफ्ट दे देगी। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये कंप्लीट एनालिसिस आपको कल के सेशन में हेल्प करेगी। फर्स्ट मैथ है, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा लाइव अपडेट के लिए। ये वीक थोड़ा मेरे लिए बिजी है, इसके बाद से मैं आप लोगों को रेगुलर अपडेट जो है शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।